नमस्कार। अथ माघ मास कथा षष्ठम अध्याय आरंभ। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्रार्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपने व्यवसाय बुद्धि से अनेक प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित कर ली थीं। इतना धन अर्जित करने के बावजूद इस संसार को क्षण भंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को यह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करते थे। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करते थे। इसी बीच उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनकी युवा अवस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चले गए। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वह अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों, पूज्यों और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वैश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी तथा पर स्त्री गामी हो गए थे। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे थे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियां समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण सारे नगर में उनकी निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना भी दूभर कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लगे। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लगे थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा और छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले आए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्म में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में ले जाओ तथा छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में लेकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग भोग कराने के लिए स्वर्ग लोक को लेकर चल दिया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये षष्ठमो अध्याय संपूर्ण। भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।